हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पर बेस्ड सीरीज कर रहे हैं, जो कि पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था 50 क्वेश्चन का। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे फिर 50 क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडक्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में। और पूछ देगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन स्टेट है? पाक स्टेट है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? अकबर ने। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। गरजने वाली चालीसा रोरिंग फोर्टीज इसको बोलते हैं। ये पछुआ पौने हैं। रोरिंग फोर्टीज पछुआ पौने हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? मुमताज़ महल। इन्हीं के नाम पे ताजमहल बनाया गया है। और ये किनकी वाइफ थी? शाहजहाँ की। यानी शाहजहाँ औरंगजेब के पिता थे। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है नेवी ब्लू, गहरा नीला होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है नेवी ब्लू। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा। वीणा कौन बजाते थे? कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर ताप क्या होता है? सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में निकालिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C/5 = F-32/9, जिसमें कि फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करिएगा और C के प्लेस पे ये डिग्री सेल्सियस 37 पुट कर दीजिएगा। और केल्विन में अगर देखें तो केल्विन में 310 केल्विन, मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। तो उसी में 37 ऐड कर दीजिएगा तो 310 केल्विन हो जाएगा। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? थॉमस जेफरसन ने। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था? इंग्लैंड और फ्रांस। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? हमारे प्यारे भारत में। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? 13 दिसंबर 2001 में। मुंबई पर 26 नवंबर 2008 में। वही हाफिज़ सईद को जो जब छोड़ा गया था तो उसी के बाद ये जाके ही करवाया था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? इक़्तिदारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। और इसको ख़त्म किसने किया था? बलबन ने ख़त्म किया था। ये गुलाम वंश का शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी। सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे? तो ये नहीं होगा। सबसे अधिक तो ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये नहीं होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी, ये याद रखिएगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु सबसे ज़्यादा अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक, तो 1940 से 45 तक ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की 1833 में लंदन में
हुई थी, जिनको कि अकबर द्वितीय ने उनको भेजा था कुछ रियायत मांगने के लिए। अब भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन है? केरल। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम। सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है और निम्न किस्म का पीट होता है। कोयला 4 प्रकार के: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। कार्बन की उपस्थिति के अनुसार इसकी गुणवत्ता को डिवाइड किया जाता है। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का 1969 में, और 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो पीछे का अगर देखना हो तो अवतल दर्पण का, और कह देगा कि हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है, कब कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और पूछ देगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? शुरू से जानिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। मोहम्मद अली जिन्ना का घर कहाँ है? मुंबई में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत के कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। लौंग पौधों के कौन से भाग से? पुष्प कलिका से। ये भी हमेशा पूछा जाता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया श्री शंकराचार्य ने। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? केरल में। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर। आम बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री आम बजट पेश करता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा? नरसिंह मेहता ने। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? जो कि दांडी मार्च के लिए मार्च में चले थे। 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे, जहाँ पहुँचकर 24 दिन की यात्रा पूरी की थी। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? HIV संक्रमण के लिए। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डोली किसने तैयार किया था? इयान विल्मट ने 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर चित्रकला। निहालचंद ने। राजा सावंत सिंह राजस्थान। इसके बाद है विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जो कि विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? रोम को। ये कहाँ है? इटली में। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? पुर्तगालियों ने तंबाकू भारत लाया था।
भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी जी ने चलाया था। और पूछ देगा आपसे कि दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाला एकमात्र बिहारी कौन था? ये भी शेरशाह सूरी ही है। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति के नाम से 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण किया गया था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वें का, फ्रांस के थे और लुई 14वें उन्हीं का था। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? थॉमस पेन ने की। तो यहाँ हमारा 50 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में शायद 100 क्वेश्चन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।